हेलो बच्चों, हैप्पी लॉकडाउन। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने मेट्रिक स्पेस में लिमिट पॉइंट के बारे में पढ़ा था और डिराइव सेट के बारे में पढ़ा था। लिमिट पॉइंट के लिए आपसे कहा गया था कि लिमिट पॉइंट सबसेट का पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी। यूं कह लीजिए कि लिमिट पॉइंट बनने के लिए दो कंडीशंस आपको बताई गई थी। पहली कंडीशन में आपसे कहा गया था कि अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है तो वो पहले तो स्पेस का पॉइंट होना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा था कि इसको सेंटर मान करके आप जो भी ओपन स्पेयर बनाएंगे वो ओपन स्पेयर फॉर एवरी आर ग्रेटर देन 0 के लिए होना चाहिए। मतलब लिमिट पॉइंट बनने के लिए ये दोनों कंडीशंस का होना बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन, जिस पॉइंट को आपको लिमिट पॉइंट बनाना है वो स्पेस का पॉइंट होना चाहिए। दूसरी बात, उस पॉइंट को सेंटर मान करके जो ओपन स्पेयर आप बनाते हैं वो फॉर एवरी आर के लिए होना चाहिए, कि मतलब हर एक आर जितना ओपन स्पेयर बन सकता है वो सारे ओपन स्पेयर के लिए ये कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। लिमिट पॉइंट पे हमने कहा था कि मान ले रहे हैं x, d कोई मेट्रिक स्पेस है और a x का कोई सबसेट है, तो स्पेस में पाया जाने वाला कोई भी पॉइंट a का लिमिट पॉइंट तब होगा जब x को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर a से इंटरसेक्ट करने के बाद और x को बाहर निकालने के बाद वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 दे। क्या मतलब हुआ इसका? मैथमेटिकली अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करें तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में x को सेंटर मान करके जितने सारे ओपन स्पेयर्स आप बनाएंगे वो सारे a के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करते होंगे। a के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करने का मतलब ये है कि अगर उसमें से हम x को बाहर निकाल भी देते हैं तब भी ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 है। दैट मीन्स ये जितने भी ओपन स्पेयर है, ऑल ओपन स्पेयर वो a के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करते होंगे। मतलब a और इसके बीच में बहुत ढेर सारे पॉइंट्स कॉमन होंगे, तभी कितने भी r को आप बदल बदल के क्यों ना ले लें, जितने सारे ओपन स्पेयर्स मिलेंगे वो a के साथ इंटरसेक्ट करके इस x को बाहर निकालने के बाद भी वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 देंगे। छोटा सा इस पे मैं आपको एक ग्राफ बताना चाहती हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा x, d एक मेट्रिक स्पेस है। हमने इसमें किया क्या, a एक सबसेट ले लिया, a इज सबसेट ऑफ x। अब हम कहते हैं कि x का कोई भी पॉइंट हमको लेना है। x का कोई पॉइंट a में भी हो सकता है और x का कोई पॉइंट a के बाहर भी हो सकता है। हमने इस x को a के अंदर लिया है जबकि इस x को a के बाहर लिया है। अब हम कहते क्या है, x को सेंटर मान करके जितने सारे ओपन स्पेयर्स हम बनाते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वो सब a से इंटरसेक्ट करेगा और जब हम इस x को बाहर निकाल भी देंगे तो भी ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आनी चाहिए। मतलब इसके और इन सारे ओपन स्पेयर्स के इंटरसेक्शन में आप देख सकते हैं a के बहुत ढेर सारे पॉइंट्स कॉमन हैं। ठीक इसी तरह से जब इसकी बात करेंगे तो इसमें भी सेम वही चीज होनी चाहिए कि a और x के बीच में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होने चाहिए, तभी x को सेंटर मान के हम जितने भी सारे ओपन स्पेयर्स क्यों ना बनाएं वो a से इंटरसेक्ट करेगा और इस x को बाहर निकाल देने के बाद भी वैल्यू आपकी नॉट इक्वल टू 5 आएगी। यूं कह लीजिए कि लिमिट पॉइंट बनने की ये कंडीशन होती है कि जिस पॉइंट को लिमिट पॉइंट बनाना है उस पॉइंट को सेंटर मान करके आप जितने सारे ओपन स्पेयर्स खींच सकते हैं वो सारे के सारे a से इंटरसेक्ट करके वैल्यू को नॉट इक्वल टू 5 देंगे। दैट मीन्स जिस पॉइंट को लिमिट पॉइंट दिखाना है वो सारे के सारे को सेंटर मान करके जितने सारे ओपन स्पेयर्स आप ड्रॉ कर रहे हैं वो a के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को कंटेन करते होंगे। इस केस में हम लोग x को a का लिमिट पॉइंट कहेंगे। एक आपने डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस पढ़ा होगा। अब हम लोग डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का सबसेट लिया जाए तो उस सबसेट का डिराइव्ड सेट क्या होता है, मतलब उस सबसेट के लिए स्पेस के कितने सारे पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट बनते हैं। क्या मतलब हुआ, मान लीजिए हम एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ले रहे हैं। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है हमारा x, d। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ले लिए x, d। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की क्या परिभाषा होती है, इसमें d एक मैपिंग होती है x क्रॉस x से r के बीच में इस प्रकार से कि dx y की वैल्यू दो भाग में डिवाइड हो जाती है। एक होती है 1, एक होती है 0।
ये तब होती है जबकि x y के इक्वल ना हो, और ये तब होती है जबकि x y के इक्वल हो। ठीक। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर और क्लोज्ड स्फीयर का डिस्कशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में अगर हम a को सेंटर मान करके r रेडियस का ओपन स्फीयर बनाते हैं तो इसकी दो वैल्यू आती है। पहली वैल्यू आती है सिंगलटन है और दूसरी वैल्यू आती है पूरा का पूरा स्पेस। ये दोनों ही चीजें r पे डिपेंड करती हैं। r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 इक्वल टू 1 होती है तो ये मिलता है, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो ये वैल्यू मिलती है। इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। क्या मतलब हुआ, आप ये बात जानते हैं कि ओपन स्फीयर हमेशा दो बातों पे निर्भर करता है, एक सेंटर पे एक रेडियस पे। इस मैट्रिक स्पेस में हमने क्या देखा कि अगर हम r के मान को इस तरीके से और इस तरीके से लेते हैं तो क्रमशः डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ओपन स्फीयर्स के मान में बदलाव आता है। एक बार हमको केवल सिंगलटन सेट सेंटर के साथ मिलता है और दूसरी बार हमको पूरा का पूरा स्पेस मिलता है। ये बदलाव इसमें आता है। अब हम क्या करेंगे कि इस x, d जो कि हमारा डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, जो कि हमारा डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, इस डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का एक सबसेट लेंगे। मान ले रहे हैं लेट A इज सबसेट ऑफ x। अब हम ये देखना चाहते हैं कि x के कौन कौन से पॉइंट्स A के लिमिट पॉइंट बनेंगे। दो बातें ध्यान रखिएगा। लिमिट पॉइंट बनने के लिए पहली कंडीशन ये होती है कि पॉइंट स्पेस का होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ये चीज फॉर एवरी r ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड होनी चाहिए। मतलब किसी भी पॉइंट को सेंटर मान के जितने भी ओपन स्फीयर आप खींच सकते हैं उन सबके लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। देखिए, हम स्पेस का एक पॉइंट ले रहे हैं स्मॉल x। अगर इस x को a का लिमिट पॉइंट बनना है, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, x को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर जब a से इंटरसेक्ट करेगा और हम x को बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू 5 आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई फॉर एवरी r ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इस केस में x हमारा a का लिमिट पॉइंट होगा, अदरवाइज x a का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और ये देखने चल रहे हैं क्या वाकई में इस चीज की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 आ रही है या इसकी वैल्यू इक्वल टू 5 आ रही है। देखा जाए, अभी आपसे मैंने डिस्कस किया कि SXR डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में इन दोनों तरीके से वेरी करता है। आपको जो कंडीशन लगानी है वो कंडीशन फॉर एवरी r के लिए होनी चाहिए। दैट मीन्स ये नॉट इक्वल टू 5 इसके लिए भी होल्ड होना चाहिए, इसके लिए भी होल्ड होना चाहिए। हम पहले इस पे ही डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, जब इस पे डिस्कस करेंगे, लेट कुछ नहीं, हम r की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 मान रहे हैं, ग्रेटर देन 0 मान रहे हैं। दिस इम्प्लाइज इस केस में हम लोग को SXR इंटरसेक्शन A माइनस x की वैल्यू निकाल के देखी जाए कि किसके बराबर मिलती है। आप देख सकते हैं इस केस के दौरान SAR की वैल्यू सिंगलटन A होती है, तो SXR की वैल्यू आएगी सिंगलटन x इंटरसेक्शन A माइनस x। अगर ये इसमें पाया जा रहा है तब यहां से दो बातें, अगर x a में पाया जा रहा है और x a में पाया नहीं जा रहा है। अगर x a में पाया जाएगा तो इंटरसेक्शन लेने पर ये हमको x ही देगा, इतनी वैल्यू x ही आएगी, और उसमें से हम x को बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू इक्वल टू 5 आएगी। और अगर x a में पाया ही नहीं जा रहा है तो इंटरसेक्शन लेने पर वैल्यू 5 आएगी, और 5 में से हम किसी भी सिंगलटन सेट को निकालते भी हैं तो भी वो 5 आता है। मतलब इन दोनों ही केस में आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है वो 5 के बराबर आ रही है। 5 के बराबर आने का मतलब x a का लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि x स्पेस का आर्बिट्रेरी पॉइंट था और स्पेस का आर्बिट्रेरी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है। इसका मतलब स्पेस का कोई भी पॉइंट a का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। उस केस में अगर a के डिराइव्ड सेट की बात करें तो कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब ये वैल्यू 5 के बराबर आती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का कोई भी सबसेट हम क्यों ना लें, स्पेस का कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं होता है। मतलब डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस के किसी भी सबसेट का डिराइव्ड सेट 5 के बराबर होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें हमने ये देखा कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस का कोई भी सबसेट का डिराइव्ड सेट फाई होता है। मतलब डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के किसी भी सबसेट को ले लिया जाए तो कोई भी स्पेस का पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं बनाता है। अगर आप चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग यूजुअल मेट्रिक स्पेस पे अप्रोच करेंगे और यूजुअल मेट्रिक स्पेस पे डिफरेंट चीजों को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा